ईर्ष्यालु पड़ोसी। बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ा दंपत्ति रहता था और चूंकि उनके पास प्यार करने और देखभाल करने के लिए कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सारा स्नेह एक छोटे कुत्ते को दे दिया। वो एक प्यारा सा प्राणी था और जो कुछ भी उसे चाहिए था वह न मिलने पर बिगड़ेल और अप्रिय होने के बजाय, जैसा कि बच्चे भी कभी कभी करते हैं, कुत्ता उनकी दयालुता के लिए उनका आभारी था और कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ता था, चाहे वे घर में हो या बाहर। एक दिन बूढ़ा आदमी अपने बगीचे में काम कर रहा था, हमेशा की तरह उसका कुत्ता भी उसके पास ही था। सुबह बहुत गर्मी थी और आखिरकार उसने अपनी कुदाल नीचे रखी और अपना गीला माथा पोंछा। ऐसा करते हुए उसने देखा कि कुत्ता थोड़ी दूर पर एक जगह पर सूंघ रहा था और खुजला रहा था। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था, क्योंकि सभी कुत्तों को खुजलाहट पसंद होती है, और वह चुपचाप खुदाई करता रहा जब कुत्ता जोर से भौंकता हुआ अपने मालिक के पास गया और फिर उसी जगह पर वापस आ गया जहां वह खुजला रहा था। उसने ऐसा कई बार किया, जब तक कि बूढ़े आदमी को आश्चर्य नहीं हुआ कि मामला क्या हो सकता है, और उसने कुदाल उठाई और कुत्ते के साथ चल पड़ा। कुत्ता अपनी सफलता से इतना खुश हुआ कि वह जोर जोर से भौंकते हुए इधर उधर कूदने लगा, जब तक कि शोर से बूढ़ी औरत घर से बाहर नहीं आ गई। ये जानने के लिए उत्सुक कि क्या कुत्ते को वास्तव में कुछ मिला है, पति ने खुदाई शुरू कर दी और बहुत जल्द कुदाल किसी चीज से टकरा गई। वह नीचे झुका और एक बड़ा बक्सा निकाला जो पूरी तरह से चमकते हुए सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। बक्सा इतना भारी था कि बूढ़ी औरत को उसे घर ले जाने में मदद करनी पड़ी, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस रात कुत्ते ने क्या शानदार खाना खाया होगा। अब जब उसने उन्हें अमीर बना दिया था, तो वे उसे हर दिन वो सब देते थे जो एक कुत्ते को खाने में सबसे अच्छा लगता है, और जिस गद्दे पर वह लेटा था वह किसी राजकुमार के लिए उपयुक्त था। कुत्ते और उसके खजाने की कहानी जल्द ही लोगों को पता चल गई, और एक पड़ोसी जिसका बगीचा बूढ़े लोगों के बगीचे के बगल में था, उनके अच्छे भाग्य से इतना ईर्ष्या करने लगा कि वह न तो खा सकता था और न ही सो सकता था। चूंकि कुत्ते ने एक बार खजाना खोज लिया था, इसलिए इस मूर्ख व्यक्ति ने सोचा कि उसे हमेशा खजाना मिल सकता है, और उसने बूढ़े दंपत्ति से विनती की कि वे उसे कुछ समय के लिए अपना पालतू कुत्ता उधार दे दें, ताकि वह भी अमीर बन सके। बूढ़े आदमी ने गुस्से से जवाब दिया, आप ऐसी बात कैसे पूछ सकते हैं? आप जानते हैं कि हम उससे कितना प्यार करते हैं और वह 5 मिनट के लिए भी हमारी नज़रों से ओझल नहीं होता। लेकिन ईर्ष्यालु पड़ोसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और रोजाना एक ही अनुरोध लेकर आता रहा। आखिरकार बूढ़े लोगों ने, जो किसी को भी मना नहीं कर सकते थे, कुत्ते को 1 या 2 रात के लिए उधार देने का वादा किया। जैसे ही आदमी को कुत्ता मिला, उसने उसे बगीचे में छोड़ दिया, लेकिन कुत्ता इधर उधर भागने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था, और आदमी को जितना हो सका धैर्य के साथ इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगली सुबह आदमी ने घर का दरवाज़ा खोला और कुत्ता खुशी से उछलता हुआ बगीचे में आया और दौड़ता हुआ एक पेड़ के नीचे पहुंच गया और बेतहाशा खरोंचने लगा। आदमी ने अपनी पत्नी को कुदाल लाने के लिए जोर से पुकारा और कुत्ते का पीछा किया, क्योंकि वह अपेक्षित खजाने की पहली झलक पाने के लिए उत्सुक था। लेकिन जब उसने जमीन खोदी तो उसे क्या मिला? हाँ, पुरानी हड्डियों का एक पैकेट, जिसकी इतनी बदबू आ रही थी कि वो वहाँ एक पल भी और नहीं रह सकता था। और उसका दिल उस कुत्ते के प्रति क्रोध से भर गया जिसने उसके साथ यह चाल चली थी, और उसने एक कुदाल पकड़ी और उसे मौके पर ही मार डाला, इससे पहले कि वह समझ पाता कि वह क्या कर रहा है। जब उसे याद आया कि उसे अपनी कहानी बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी को बतानी होगी तो वह थोड़ा डर गया, लेकिन इसे टालने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था, इसलिए उसने बहुत बुरा चेहरा बनाया और अपने पड़ोसी के बगीचे में चला गया। तुम्हारा कुत्ता, उसने रोने का नाटक करते हुए कहा, अचानक मर गया है। हालांकि मैंने उसका पूरा ख्याल रखा था और उसे वह सब कुछ दिया था जो वह चाह सकता था, और मैंने सोचा कि मुझे सीधे आकर तुम्हें बता देना चाहिए। फूट फूट कर रोता हुआ बूढ़ा आदमी अपने प्रियतम का शव लेने गया और उसे घर ले आया और उसे अंजीर के पेड़ के नीचे दफना दिया जहां उसे खजाना मिला था। सुबह से लेकर रात तक वह और उसकी पत्नी अपने नुकसान पर विलाप करते रहे और कुछ भी उन्हें सांत्वना नहीं दे सका। आखिरकार एक रात जब वह सो रहा था,
उसने सपना देखा कि कुत्ता उसके सामने आया और उसे अपनी कब्र के ऊपर लगे अंजीर के पेड़ को काटने और उसकी लकड़ी से एक खरल बनाने के लिए कहा। लेकिन जब बूढ़ा व्यक्ति उठा और अपने सपने के बारे में सोचा तो उसे पेड़ को काटने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई, जो हर साल अच्छी उपज देता था, और उसने इस बारे में अपनी पत्नी से सलाह ली। महिला ने एक पल भी संकोच नहीं किया और कहा कि जो कुछ पहले हुआ था उसके बाद कुत्ते की सलाह का पालन अवश्य किया जाना चाहिए, इसलिए पेड़ को काट दिया गया और उससे एक सुंदर खरल बनाया गया। और जब चावल की फसल को इकट्ठा करने का मौसम आया तो खरल को शेल्फ से नीचे उतारा गया और अनाज को पीसने के लिए उसमें रखा गया, जब अचानक पलक झपकते ही वे सभी सोने के टुकड़ों में बदल गए। इस सारे सोने को देखकर बूढ़े लोगों के दिल खुश हो गए और एक बार फिर उन्होंने अपने वफादार कुत्ते को आशीर्वाद दिया। लेकिन जल्द ही यह कहानी उनके ईर्ष्यालु पड़ोसी के कानों तक भी पहुंच गई और उसने बिना समय गंवाए उन बूढ़े लोगों के पास जाकर पूछा कि क्या उनके पास कोई खरल है जो वे उसे उधार दे सकें। बूढ़ा व्यक्ति अपने कीमती खजाने से अलग होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन वह कभी मना नहीं कर सकता था, इसलिए पड़ोसी खरल को अपनी बाह में दबाकर चला गया। जैसे ही वह अपने घर में घुसा, उसने मुट्ठी भर चावल लिया और अपनी पत्नी की मदद से उसके छिलके उतारने लगा। लेकिन सोने के सिक्के की जगह चावल के दाने बेर में बदल गए, जिनकी गंध इतनी भयानक थी कि उन्हें क्रोध में ओखली को तोड़कर और टुकड़ों में आग लगाकर भागना पड़ा। पड़ोस के बूढ़े लोग स्वाभाविक रूप से बहुत परेशान थे जब उन्हें अपने गारे का हश्र पता चला, और उन्हें अपने पड़ोसी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और बहाने से बिल्कुल भी तसल्ली नहीं मिली। लेकिन उस रात कुत्ता फिर से अपने मालिक के सपने में आया और उससे कहा कि उसे जाकर जले हुए गारे की राख इकट्ठा करनी चाहिए और उसे घर ले जाना चाहिए। फिर जब उसने सुना कि डेमियो या महान स्वामी, जिसका देश का ये हिस्सा था, राजधानी में आने वाला था, तो उसे राख को मुख्य सड़क पर ले जाना था जहां से जुलूस गुजरना था। और जैसे ही वह दिखाई दे, उसे सभी चेरी के पेड़ों पर चढ़ना था और उन पर राख छिड़कनी थी, और वे जल्द ही ऐसे खिल उठेंगे जैसे वे पहले कभी नहीं खिले थे। इस बार बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी से सलाह लेने में देर नहीं लगाई कि उसे अपने कुत्ते की सलाह पर चलना चाहिए या नहीं, बल्कि वह सीधे अपने पड़ोसी के घर गया और जले हुए गारे की राख इकट्ठी की। उसने उसे सावधानी से एक चीनी फूलदान में रखा और उसे मुख्य सड़क पर ले गया और डेमियो के गुजरने तक एक कुर्सी पर बैठा रहा। चेरी के पेड़ खाली थे, क्योंकि यह वह मौसम था जब चेरी के छोटे छोटे गमले अमीर लोगों को बेचे जाते थे, जो उन्हें गर्म जगहों पर रखते थे ताकि वे जल्दी खिलें और उनके कमरों को सजाएं। खुली हवा में पेड़ों के बारे में कोई भी 1 महीने से ज्यादा समय तक एक छोटी सी कली की तलाश करने के बारे में नहीं सोचेगा। बूढ़े आदमी को बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा था कि उसने दूर से धूल का एक बादल देखा और उसे पता चल गया कि यह डेमियो का जुलूस होगा। वे आगे बढ़े, हर आदमी अपने बेहतरीन कपड़ों में सजे हुए थे और सड़क के किनारे खड़ी भीड़ ने उनके पास से गुजरते समय अपना चेहरा जमीन पर झुका लिया। केवल बूढ़े व्यक्ति ने खुद को झुकाया नहीं, और महान स्वामी ने ये देखा और अपने एक दरबारी को क्रोधित होकर आदेश दिया कि जाकर पता लगाए कि उसने प्राचीन रीति रिवाजों का उल्लंघन क्यों किया। लेकिन इससे पहले कि संदेशवाहक उसके पास पहुंच पाता, बूढ़ा व्यक्ति पास के पेड़ पर चढ़ गया और अपनी राख को दूर दूर तक बिखेर दिया, और एक पल में सफ़ेद फूल जीवन में चमक उठे और डेमियो का दिल खुश हो गया और उसने बूढ़े व्यक्ति को भरपूर उपहार दिए, जिसे उसने अपने महल में बुलाया। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि थोड़ी ही देर में ईर्ष्यालु पड़ोसी ने भी यह बात सुन ली होगी और उसका हृदय घृणा से भर गया होगा। वह जल्दी से उस स्थान पर गया जहां उसने गारा जलाया था, बूढ़े व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई राख में से कुछ एकत्र की और उसे सड़क पर ले गया, इस उम्मीद में कि उसका भाग्य बूढ़े व्यक्ति जितना अच्छा हो या शायद उससे भी बेहतर हो। जब उसने डेमियो की ट्रेन की पहली झलक देखी तो उसका दिल खुशी से धड़क उठा और उसने खुद को सही मौके के लिए तैयार कर लिया। जैसे ही डेमियो निकट आया, उसने राख की एक बड़ी मुट्ठी पेड़ों पर फेंक दी, लेकिन कोई कली या फूल नहीं उगे। इसके बजाय राख डेमियो और उसके योद्धाओं की आंखों में वापस उड़ गई, जब तक कि वे दर्द से चिल्लाने नहीं लगे।
फिर राजकुमार ने दुष्ट को पकड़ने और बांधने और जेल में डालने का आदेश दिया, जहां उसे कई महीनों तक रखा गया। जब तक उसे रिहा किया गया, तब तक उसके पैतृक गांव में हर कोई उसकी दुष्टता को जान चुका था और वे उसे अब और वहां रहने नहीं देंगे। और चूंकि वह अपने बुरे मार्गों से विमुख नहीं हुआ, वह शीघ्र ही बद से बदतर होता चला गया और एक दयनीय अंत तक पहुंच गया।